नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे 50वां G7 शिखर सम्मेलन। अब 50वां जी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होता है, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाती है, चर्चा के अंदर क्यों है, क्या है इसकी खास बात है, और जो G7 शिखर सम्मेलन है की इसके सामने कौन कौन से मुद्दे हैं साथियों, उन सब के बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। अब देखिए अपन कि क्यों खास है 50वां G7 शिखर सम्मेलन। अब सबसे पहले बात करें अपन कि चर्चा के अंदर क्यों आता है। जो G7 शिखर सम्मेलन है, ये चर्चा के अंदर क्यों आता है। हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 G7 के धनी देशों के नेता 50वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिणी इटली में एकत्रित हुए। अब ये चर्चा के अंदर क्यों है साथियों, हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 G7 के धनी देशों के नेता 50वां G7 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिणी इटली के अंदर एकत्रित हुए हैं साथियों। इस सम्मेलन में मेजबान देश इटली ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गैर G7 शासनाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया है साथियों। फिर नेक्स्ट बात करें अपन G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। अब G7 शिखर सम्मेलन क्या है, इसके बारे में देखिए अपन। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है साथियों। जो G7 शिखर सम्मेलन है, यह एक क्या है, वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था। जो G7 है साथियों, G7 का गठन सन 1975 के अंदर किया गया था। यह समूह वैश्विक आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सौर ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करता है। अब जो ये समूह है, ये ग्रुप है, एक है आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करता है। G7 के सदस्य देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। जो G7 शिखर सम्मेलन है, इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है, तो इसके अंदर है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अंदर शामिल है। सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा है साथियों। ये आपको विशेष अलग से ध्यान रखना है साथियों। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, बता दें कि रूस वर्ष 1998 में इसमें शामिल हुआ। जो रूस है साथियों, रूस G7 शिखर सम्मेलन के अंदर वर्ष 1998 के अंदर शामिल होता है, जिससे G8 बना। लेकिन वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण इसे इससे बाहर कर दिया गया। जो साथियों इसके अंदर रूस है, रूस क्या करता है 2014 के अंदर क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है। अब क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण G7 से इसको बाहर कर दिया जाता है। किसको, रूस को। यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है। जो यूरोपीय संघ के साथ यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। लेकिन ये क्या है साथियों, जो वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है उसके अंदर भाग लेता है। कौन लेता है, यूरोपीय संघ। फिर बात करें अपन G7 शिखर सम्मेलन के सामने प्रमुख मुद्दे। जो G7 शिखर सम्मेलन है, इसके सामने प्रमुख मुद्दे कौन कौन से, उनके बारे में बात करें अपन, तो रूस यूक्रेन युद्ध और यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, हमास इजराइल संघर्ष समाधान और युद्ध विराम के प्रस्ताव का समर्थन करना, खाद्य सुरक्षा प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना और समन्वय करना, COP29 के लिए आधार तैयार करना, बहुपक्षीय संस्थाओं को सभी के लिए काम करने लायक बनाया जाए। जो G7 शिखर सम्मेलन है, इसके सामने प्रमुख मुद्दों पर बात की अपन ने। प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, देखो एक बार वापस चर्चा करें। रूस यूक्रेन युद्ध और यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, ये भी एक इसका प्रमुख मुद्दा है। हमास संघर्ष समाधान, जो हमास इजराइल संघर्ष समाधान है, ये भी इसका मुद्दा है। और युद्ध विराम के प्रस्ताव का समर्थन करता।
जो युद्ध है साथियों, युद्ध विराम के प्रस्ताव का समर्थन करना, ये इसका प्रमुख मुद्दे। खाद्य सुरक्षा प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना और समन्वय करना। जो खाद्य सुरक्षा है साथियों, खाद्य सुरक्षा प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना और समन्वय करना। COP29 के लिए आधार तैयार करना, यह भी प्रमुख मुद्दा है। बहुपक्षीय संस्थाओं और सभी के लिए काम करने लायक बनाए, ये भी क्या है, एक इसके सामने प्रमुख मुद्दा है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, G7 के पास कोई शक्ति है। सबसे बड़ी बात सामने यह आती है कि जो G7 है, इसके सामने क्या कोई शक्ति है, इसके पास कोई शक्ति, उसके बारे में देख के अपन ये कानून पारित नहीं कर सकता। जो G7 है साथियों, ये कोई कानून पारित नहीं कर सकता। हालांकि इसके कुछ पिछले निर्णयों पर वैश्विक प्रभाव पड़ा है। जो इनके द्वारा निर्णय दिए गए, उनके निर्णयों का क्या है साथियों, वैश्विक प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए G7 ने वर्ष 2002 में मलेरिया एड्स से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उदाहरण के लिए देखिए अपन, जो G7 है, ग्रुप 7 है, इसने वर्ष 2002 में मलेरिया और एड्स से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? G7 ने। फिर बात करें, इसने विकासशील देशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी कदम उठाए हैं साथियों। जो G7 है, G7 ने विकासशील देश है, अब विकासशील देश की वित्तीय सहायता भी की इन्होंने, अब वित्तीय सहायता की तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम भी उठाए हैं साथियों। फिर बात करें अपन G7 को भारत की आवश्यकता क्यों है। अब G7 है साथियों, G7 को भारत की क्या आवश्यकता है, भारत की क्या आवश्यकता है, आखिर इसके बारे में बात करें अपन। G7 शिखर सम्मेलन भारत के लिए अपने कई बहुपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का एक मंच है। G7 के लिए भारत का साथ जुड़ना कई कारणों से जरूरी है। फिर आगे बात करें अपन, भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बढ़ी है। जो भारत की इकोनॉमी है साथियों, भारत की इकोनॉमी के बारे में बात करें अपन, जो फ्रांस है, इटली है और कनाडा, इन तीनों देशों से भी क्या है, बढ़ी है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, अंतर्राष्ट्रीय युवा कोष के अनुसार भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। फिर आगे बात करें अपन, G7 देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ अधिकाधिक जुड़ाव के लिए अपनी नीतियां तैयार कर रहे हैं। भारत विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के हिंद महासागर घटक में चीन को रोकने के लिए एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न यूरोपीय ऊर्जा संकट को हल करने के लिए भारत अप्रत्याशित रूप से एक पारगमन देश बन गया है। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जिसके रूस और पश्चिमी देश दोनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है साथियों। तो आज के इस सेशन के अंदर हमने बात की कि क्यों कहा से 50वां G7 शिखर सम्मेलन और ये इसकी मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है, उन सब तथ्यों के बारे में हमने चर्चा की। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक कंटिन्यूज के साथ। धन्यवाद।